आज हम लोग ध्यान करेंगे और हमारा ध्यान जो होगा शरीर और मन से संवाद। बिना संवाद स्थापित किए हम ध्यान कैसे करें? हमारा डायलॉग स्थापित नहीं हो पाता। सामने वाले के सामने हम खूब लेक्चर दे देते हैं, पर पता चलता है कि कुछ भी नहीं मिला उसको, कुछ पहुंचा ही नहीं वहाँ तक, कुछ वाक्य नहीं पहुंचा, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सामने वाले के मन में। ध्यान में शरीर और मन से संवाद स्थापित किया जाए, इसके लिए क्या होगा, कैसे करेंगे? मेरी बात सुनते रहना धीरे धीरे। मैं जो कहूँगा तुमको बीच बीच में निर्देश दूंगा। ध्यान यानी शरीर और मन से संवाद। शांत चित्त, स्थिर शरीर, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, हरिद्वार, गंगा का तट, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, शांति कुंज, गायत्री कुंज, विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली। ध्यान के माध्यम से हम शिथिल होने की प्रक्रिया को विकसित करेंगे। ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। समाधि हमें समाधान की ओर ले जाती है। मनुष्य अपना शांति कुंज खुद बना सकता है, अपने आसपास के वातावरण को विकसित करके। जो शांति कुंज मैं बोल रहा हूँ, ये शांति कुंज हर व्यक्ति अपना बना सकता है। जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ आज है, शायद कल न रहे, तो वो अपने घर जाके बना सकता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, शांति कुंज। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे तनाव इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम शरीर से कट गए। हमारा शरीर हमें सहारा देने के लिए अहर्निश काम कर रहा है। हम अपनी ऊर्जाओं को सक्रिय कर सकते हैं। सजगता और शिथिलता दोनों। सजगता यानी अलर्टनेस, स्फूर्ति, शिथिलता यानी रिलैक्सेशन, दोनों का अनुभव कर सकते हैं। हमारे मन में कोई पीड़ा है, शरीर में कोई पीड़ा है, इन मन की पीड़ा और शरीर की पीड़ा को दूर करना हो तो पहले हम शरीर के अंगों के साथ संवाद करें। अंतर जगत में संपूर्ण शरीर के साथ, मना शरीर के उस अंग के साथ जिसने में लक्षण पैदा किया है, उस लक्षण के साथ, जैसे सिर दर्द, जैसे पेट का दर्द, जैसे मांसपेशियों में आने वाली जकड़न, कोई भी तकलीफ है, गोली लेने के पहले ध्यान करके देखो। तुम शरीर को सताकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर सकते। शरीर से प्रेम करना सीखो, अभिन्न मित्र बनो। सारा कूड़ा कटकट हटाकर तुम्हारे घर को साफ करना जरूरी है। तुम्हारा घर है ये शरीर, तुम इसमें रहते हो, तुम्हारी आत्मा रहती है इसके अंदर। आत्मा देव 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 समान है, परमात्मा सीधे उसमें बैठे हुए। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, यह दिन रात तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हें इसकी सेवा करनी चाहिए। जब तुम सोए होते हो तब भी शरीर कार्यरत रहता है, भोजन को पचाता है, खून में बदलता है, मृत कोशिकाओं को निकाल के बाहर फेंक देता है, भीतर ताजी प्राणवायु लाता है, अंदर से बाहर तक पूरा पूरा फ्रेश कर देता है। इधर तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो। प्रेम और करुणा शरीर व उसके पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जितना अच्छा शरीर हो उतनी चेतना के विकास की संभावना बढ़ने लगती है। अच्छा शरीर से मेरा मतलब सुंदर नहीं, अच्छा शरीर मतलब रिसेप्टिबिलिटी। शरीर में हृदय की खामोशियों से हमको परिचित होना पड़ेगा। ध्यान से हम हर व्यक्ति को परिचित करा सकें, ऐसे नए किस्म की शिक्षा विकसित होनी चाहिए भारत में, ताकि हम शरीर के प्रति करुणापूर्ण कैसे हो सकें,
जब तक हम शरीर के प्रति करुणावान नहीं हो सकते तब तक दूसरों के प्रति करुणावान नहीं हो सकते। गर्भ में थे तुम, तब से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक तुम जो करना चाहो शरीर वो करने को तैयार था। चाहे तुमने गलत काम भी किए शरीर से तो भी उसने साथ दिया। वो जो असंभव है वो भी किया उसने। तुम्हारी आज्ञा निरंतर मानेगा। इतने आज्ञाकारी और समझदारी संयंत्र को की कल्पना करना भी मुश्किल है। तुमने कभी अपने शरीर से परिचय नहीं बनाया। कितना चमत्कारी है तुम्हारा शरीर। दूसरे लोगों से प्रेम का दिखावा करते हो, तुम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे लोग भी तुम्हें शरीर की तरह दिखाई देते हैं। पूरे अस्तित्व में शरीर एक बड़े से बड़ा रहस्य है। इस रहस्य से प्रेम करना जरूरी है। धीरे धीरे तुम उस रहस्य को जानना भी सीख जाओगे। शरीर की कार्य प्रणाली को आत्मीयता से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या जरूरी है? जागरूकता, करुणा, संवेदना और अपने शरीर से प्यार, अपने शरीर के अंगों से प्यार। शरीर में और मन में जो गैप बन गई है उस गैप को दूर करना। शिथिल होने में पहला चरण है शरीर। जितनी बार संभव हो शरीर में तनाव ढो रहे हो, गर्दन में, सिर में, पैरों में, उसको विसर्जित कर दो, शिथिल हो जाओ। तुम्हारा ही तो शरीर है। जहां भी महसूस करते हो कि शरीर में तनाव हो रहा है उसको निकाल दो। तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच में संवाद नहीं है। इस संवादहीनता के कारण ही आज सारे रोग हो रहे हैं। जितने भी शारीरिक रोग हैं वो सारे संवादहीनता के कारण। डरो मत, गुरु सत्ता यहाँ मौजूद है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तुम रिलैक्स हो सकते हो। धीरे धीरे तुमको उसका गुर आ जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा। फिर तुम दूसरा कदम उठाओ, थोड़ा गहरे मन को शिथिल होना सिखाओ। पहले शरीर को शिथिल करना, दूसरा मन को शिथिल करना। शरीर यदि सुनता है तो मन भी सुनेगा। गलत जगह से शुरू नहीं करना चाहिए। मन से शुरू करते हैं कई बार लोग। शरीर से शुरू करो, फिर मन को जाओ। शरीर शिथिल हो गया तो मन भी शिथिल हो जाएगा। ये एक ही इकाई के दो हिस्से हैं, शरीर और मन। अलग अलग नहीं है। शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया एक ही इकाई के दो हिस्से हैं। शरीर ऊर्जा का एक ठोस रूप है, मन उसी ऊर्जा का तरल रूप है। तुम्हारा मन जिस वस्तु के बारे में सोचता है वो तुरंत मन तैयार हो जाता है। कोई भी मादक द्रव्य लिया तो भी मन तैयार हो जाता है। मन को अपने हिसाब से ढालना सीखो। कामुक वस्तु के बारे में सोचेंगे, मादक द्रव्यों के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में ईर्ष्या और द्वेष नहीं ले, मन में नहीं रखेंगे। शरीर और मन दोनों की प्रक्रियाएं एक हैं, अलग अलग नहीं।
साथ साथ बोलेंगे। पुरम एकादश द्वारम यस्याक वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। इसका हिंदी अर्थ है, सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर 11 द्वारों वाला नगर है। इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, जीवन मुक्त होकर विदेह हो जाता है। वही है वह परमात्मा जिसके विषय में हे नचिकेता तुमने पूछा था। कठोपनिषद वल्ली 2 अध्याय 2 है ना, ये उसका है। वल्ली 2 अध्याय 2 कठोपनिषद का इस श्लोक है। तुमको रिलैक्स करने के बाद उपनिषद का ज्ञान सिखाता है। लाइट ऑन कर दें, दोनों हाथ ऐसे रगड़ करके लगाएं अपने। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।